नमस्कार दोस्तों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मराठा राज या मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे। मराठा राज्य के उदय के क्या कारण थे? ठीक है, इस कूट वाला प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपको एक से अधिक विकल्प चुनना है। तो देखिए, पहला, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। ठीक है। दूसरा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। तीसरा, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। चौथा, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। और पांचवा, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ठीक है, इसमें से दोस्तों कूट चुनना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये चारों विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा बी। ठीक है, चौथे विकल्प को हम हटा देंगे। ठीक है, अगला देखिए, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन रहकर कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? मराठे सबसे पहले किसके अधीन काम कर कर उन्होंने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर उन्होंने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। अगला, मराठों के वर्गीगिरी गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? वर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति, इसको वर्गीगिरी नाम से जाना जाता है। तो सबसे अधिक उपयोग किसने किया इस युद्ध पद्धति का? ऑप्शन ए, मलिक अंबार ने। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिवाजी। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। आगे देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसे कहा जाता था दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को। अगला, चौथा क्या था? चौथा क्या था दोस्तों? चौथा एक कर व्यवस्था थी जो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी लगाया गया भूमि कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है दोस्तों? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अगला, निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो तोपें किसने प्रदान की थी दोस्तों शिवाजी को? ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो कौन सी संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पुरंदर की संधि। ठीक है, आगे देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी गई थी। अगला देखिए, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ऑप्शन बी, रायगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी, किन किन के बीच हुई थी?
पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला देखिए, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे दोस्तों? ऑप्शन बी, जीजाबाई, उनकी माँ से। ठीक है, अगला देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिवाजी। शिवाजी में की शासन व्यवस्था में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल थी। अगला देखते हैं, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर है दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, दास बोध के रचनाकार है। दास बोध के रचनाकार है कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। दास बोध के रचनाकार है दोस्तों सामर्थ रामदास। ठीक है, सामर्थ रामदास दास बोध के रचनाकार है। अगला देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो मराठा सरदार कौन था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला देखते हैं, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये क्या थी दोस्तों? मराठों की भू राजस्व व्यवस्था थी, ऑप्शन ए, सरजामी। आगे देखते हैं, ये कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? कौन था दोस्तों ये? इसका राइट आंसर है दोस्तों अफजल खां, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो कौन से नगर में कैद थे दोस्तों? परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, ऑप्शन बी, आगरा, आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी? इसका राइट आंसर है महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी। ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। अगला, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को लाइव देखा था। अगला देखते हैं, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम कौन सा है? शिवाजी ने जो दुर्ग जीते थे उनका सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही क्रम है सिंहगढ़, कोडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़, ऑप्शन ए। शिवाजी ने इन दुर्गों को क्रम बाई क्रम जीता था। अगला देखिए, शिवाजी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था शिवाजी का जन्म दोस्तों? शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर है दोस्तों शिवनेर के दुर्ग में। शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1666, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने और सरल और कारगर बनाया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ। अगला देखते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य था जो विदेशी मामलों को देख रेख करता था? तो विदेशी मामलों को देख रेख करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों अष्टप्रधान में? ऑप्शन डी, सुमंत
नामक व्यक्ति के अंडर में विदेशी मामले रहते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक? काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान ने, जिनका नाम था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।